हेलो दोस्तों। सुनो कहानी विभा की जुबानी में आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी दृश्य। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, यह कहानी है टूटे हुए सपनों की, एक माँ के असीम प्यार की और उस दर्द की जो शब्दों में पूरी तरह कभी बयां नहीं हो पाता। प्रताप चंद्र ने शादी से कुछ दिन पहले ही विराजन के घर जाना बंद कर दिया था। वह शादी के किसी भी काम में शामिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि शादी के जश्न में भी नहीं गया। वह उदास मन से चुपचाप अपने घर में बैठा रहता था। घर के बड़े बुजुर्ग मुंशी संजीवन लाल, सुशीला और सुवामा सबने उसे बहुत समझाया और मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने बारात की तरफ देखने तक की कोशिश नहीं की। अंत में मुंशी जी भी हार मान गए और कुछ नहीं बोले। शादी होने तक उसकी यही हालत रही। शादी के बाद तो उसने उस रास्ते पर जाना ही छोड़ दिया जहाँ से विरजन का घर पड़ता था। जब वह स्कूल जाता तो ऐसे रास्ते से जाता जैसे सामने कोई खतरनाक चीता बैठा हो और जैसे कोई कर्जदार व्यक्ति महाजन छिपकर निकल जाता है। वह विरजन के परछाई से भी बचता था। अगर वह विरजन को अपने घर में देख लेता तो अंदर भी नहीं जाता था। उसकी माँ उसे समझाती थी कि बेटा, तुम विरजन से बात क्यों नहीं करते, उससे इतना नाराज क्यों हो? वह तो बार बार आकर रोती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया जिससे तुम नाराज हो गए। तुम दोनों इतने समय तक साथ रहे हो और तुम उसे बहुत प्यार भी करते थे, फिर अचानक क्या हो गया? अगर तुम ऐसे ही नाराज रहोगे तो उस बेचारी लड़की की जान पर बन आएगी। वह बहुत दुखी और दुर्बल, कमजोर हो गई है। उसे देखकर बहुत दया आती है। उसे तुम्हारे अलावा कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। धीरे धीरे प्रताप की आदत ऐसी हो गई कि जब वह स्कूल से घर लौटता तो कमल चरण से जुड़ी कोई ना कोई घटना जरूर सुनाता था, खासकर तब जब सुशीला वहां बैठी होती थी। उसे सुशीला को दुखी देखकर अजीब सा आनंद मिलता था। वह सीधे सीधे बुरी बात नहीं करता था, लेकिन उसकी बातें और बोलने का तरीका इतना चुभने वाला होता था कि सुशीला के दिल को गहरा दुख पहुंचता था, जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। वह कमल चरण की बातें बढ़ा चढ़ा कर बताता था, जैसे आजकल कमल चरण खड़े होकर बहुत ऊंचा दिखने की कोशिश करते हैं। जब प्रताप ने उसकी ओर इशारा किया तो वह बेशर्मों से हंसने लगी। फिर वह एक और घटना सुनाता। आज स्कूल में बड़ा तमाशा हुआ। कमल चरण ने एक लड़के की घड़ी चुरा ली। उस लड़के ने मास्टर जी से शिकायत की। जब तलाशी ली गई तो घड़ी कमल चरण के पास से ही मिल गई। फिर उसकी शिकायत बड़े मास्टर से हुई और उन्हें बहुत मार पड़ी। पूरे स्कूल के बच्चे यह तमाशा देख रहे थे। जब तक मार पड़ती रही वह चिल्लाते रहे, लेकिन बाहर निकलते ही हंसने लगे और अकड़ दिखाने लगे। प्रताप और भी बातें बताता। आज स्कूल के फाटक पर लड़कों ने कमल चरण को बहुत पीटा, यहाँ तक कि वह बेहोश हो गया। ये बातें सुनकर सुशीला बहुत दुखी होती थी। वह अंदर ही अंदर जलती रहती और परेशान हो जाती थी। लेकिन एक बात थी, प्रताप यह सब बातें कभी विरजन के सामने नहीं करता था। अगर विरजन घर पर बैठी होती तो वह तब तक ये बातें शुरू भी नहीं करता जब तक वह वहाँ से चली ना जाए, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी बातें विरजन को जरा भी दुख न पहुँचाए। समय समय पर मुंशी जीवनलाल भी प्रताप की बातों को सच साबित करते थे, यानी जो बातें प्रताप कमल चरण के बारे में बताता था वैसे ही बातें मुंशी जी ने भी खुद देखी थी। कभी कमल चरण बाजार में बुलबुलों की लड़ाई करते हुए मिलते थे तो कभी वो गुंडों के साथ घूमते हुए सिगरेट पीते, पान खाते और इधर उधर आवारागर्दी करते दिखते थे। जब मुंशी जी अपने दामाद की ऐसी खराब हालत देखते तो घर आकर अपनी पत्नी सुशीला पर बहुत गुस्सा करते। वह कहते, यह सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही कहा था कि लड़का और उसका घर अच्छा है, तुम ही उसे पसंद करके लाई थी। लेकिन उस समय उन्हें यह समझ नहीं आता कि जितनी गलती सुशीला की है उतनी ही गलती उनकी भी है। असल में सुशीला घर के अंदर रहने वाली स्त्री थी।
उसे कैसे पता चलता कि लड़का कैसा है। उसने तो सिर्फ लड़के के माता पिता को देखकर, उनके अच्छे व्यवहार, अच्छे परिवार और धन दौलत को देखकर रिश्ता स्वीकार कर लिया था। वह कोई ज्योतिष तो थी नहीं जो देखकर सब कुछ समझ जाती। असल गलती मुंशी जी की थी, क्योंकि उन्होंने आलस और लापरवाही के कारण लड़के के बारे में ठीक से जांच पड़ताल नहीं की, जबकि उनके पास ऐसा करने के कई मौके थे। ऐसे कई लोग थे जो पहले के समय में अपनी बेटियों की शादी बिना ठीक से जांच पड़ताल किए कर देते थे और इस तरह अपनी प्यारी बेटियों को बिना सोचे समझे मुश्किल कुएं में ढकेल देते थे। सुशीला के लिए इस दुनिया में विरजन से बढ़कर कोई भी प्यारी चीज नहीं थी। विरजन ही उसका सब कुछ थी, उसकी जान, उसका धर्म, उसका सच, यानी वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। विरजन ही उसके जीने का सहारा थी, उसी से उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में खुशी थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसकी प्यारी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो। विरजन के सास ससुर बहुत अच्छे और देवता जैसे हो। उसका पति बहुत सभ्य और अच्छा इंसान हो, जैसे भगवान राम। उसकी बेटी को कभी कोई दुख या तकलीफ ना हो। सुशीला ने बहुत मुश्किलों और दुआओं के बाद इस बेटी को पाया था, इसलिए वह उसे बहुत संभाल कर रखना चाहती थी। उसका मन करता था कि वह अपनी प्यारी भोली भाली बेटी को अपनी आंखों से कभी दूर न होने दे। वह यह भी चाहती थी कि शादी के बाद उसका दामाद उसके घर में रहे, वह उसे बेटे की तरह माने और वह भी उसे माँ की तरह सम्मान दे। लेकिन जिस माँ के दिल में इतने सुंदर सपने, इच्छाएं हों, उसके साथ जब इतनी दुखद और दिल तोड़ देने वाली बातें होती हों, तो उसके दिल पर कितना असर पड़ता होगा, यह बात आसानी से समझी जा सकती है। सुशीला के सारे सपने टूट चुके थे। उसकी सभी इच्छाएं और उम्मीदें खत्म हो गई थी। उसने अपनी बेटी विरजन के लिए जो अच्छा भविष्य सोचा था, वह पूरा नहीं हो पाया। वह खुद को बार बार समझाती थी कि अभी कमल चरण छोटा है, जब वह बड़ा और समझदार हो जाएगा तो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो। एक बुरी बात का दुख खत्म भी नहीं होता था कि उसके बारे में कोई नई खबर सुनने को मिल जाती थी। इस तरह बार बार उसे दुख ही मिलता रहा। वह बहुत परेशान होकर सोचती, ना जाने मेरी बेटी विरजन के भाग्य में क्या लिखा है। क्या इतनी अच्छी और गुणों वाली मेरी बेटी को ऐसे बुरे आदमी के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी? क्या मेरी प्यारी बच्ची इस बुरे इंसान के साथ रहेगी? यह सोचकर सुशीला रोने लगती थी और घंटों रोती ही रहती थी। पहले वह कभी कभी विरजन को डांटती भी थी, लेकिन अब वह उसे डांटती भी नहीं थी। अब वह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार और सहानुभूति से पेश आती थी। उसे लगता था कि उसकी बेटी पहले ही बहुत दुख झेल रही है। वह चाहती थी कि विरजन एक पल के लिए भी उसकी आंखों से दूर ना हो। अगर विरजन थोड़ी देर के लिए भी कहीं चली जाती तो सुशीला खुद उसे लेने चली जाती। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसकी बेटी को उससे छीन कर ले जा रहा हो। जैसे कोई गाय अपने बछड़े को कसाई के पास देखती है तो उसका पूरा शरीर डर और दुख से कांप उठता है, उसी तरह सुशीला अपनी बेटी के दुख के बारे में सोचकर पूरी तरह टूट जाती थी। उसे लगता था जैसे उसके लिए दुनिया ही सूनी हो गई हो। उन दिनों अगर विरजन थोड़ी देर के लिए भी उसकी नज़रों से दूर हो जाती तो सुशीला को उतनी ही बेचैनी और दर्द होता था जैसे किसी चिड़िया को अपने घोंसले से बच्चा खो जाने पर होता है। भविष्य की चिंता और अंदर ही अंदर दुख और तनाव ने सुशीला को बहुत कमज़ोर कर दिया। लोगों की बातें सुन सुनकर उसका दिल टूट गया। अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि उसे टीबी के लक्षण दिखने लगे। शुरू में उसने हिम्मत करके अपनी बीमारी छिपाने की कोशिश की, लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई और वह बहुत कमज़ोर हो गई। हालात ऐसे हो गए कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। वैद्य और डॉक्टर उसका इलाज करने लगे। विरजन और सुआमा दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती।
विरजन तो एक पल के लिए भी उसकी नज़रों से दूर नहीं होती थी। अगर वह थोड़ी देर के लिए भी नज़र नहीं आती तो सुशीला बेचैन हो जाती, जैसे होश खो बैठती और रोने लगती। मुंशी संजीवन लाल पहले तो धैर्य से इलाज कराते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई फायदा नहीं हो रहा और बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो वो निराश हो गए और कोशिश कम कर दी। कई साल पहले जब सुहामा बीमार हुई थी तब सुशीला ने उसकी बहुत सेवा की थी। अब जब सुशीला बीमार पड़ी है तो सुहामा ने भी पूरी लगन से उसकी सेवा की। उसने पड़ोसी और बहन होने का कर्तव्य पूरी तरह निभाया। वह इतनी व्यस्त रहती कि अपने घर के काम भी भूल जाती। उन दिनों प्रताप से उसका कई कई दिनों तक बात नहीं हो पाता था। प्रताप भी कई बार बिना खाना खाए ही स्कूल चला जाता था, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत या बुरी बात नहीं कही। सुशीला की बीमारी को देखकर अब प्रताप के मन का गुस्सा और नफरत बहुत कम हो गई थी कि नफरत की आग तब तक बढ़ती रहती है जब तक सामने वाला ठीक ठाक रहता है, स्वस्थ रहता है, आगे बढ़ते रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति बहुत दुखी या मरने की हालात में पहुंच जाता है तो यह नफरत खुद ब खुद ही शांत हो जाती है। एक दिन प्रताप स्कूल से लौटकर अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी विरजन वहां आई। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे और वह जोर जोर से सिसक रही थी। उसके चेहरे पर बहुत गहरी उदासी और निराशा थी। उसकी आंखों में इतना दुख था कि उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। प्रताप भी उसे इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें भी भर आई और उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ विरजन, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन विरजन कुछ बोल नहीं पाई और वह जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर प्रताप का सारा संकोच और दूरी खत्म हो गई। वह तुरंत उठकर उसके पास आया और उसके आंसू पोंछने लगा। फिर विरजन ने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, लल्लू, अब माँ नहीं बचेगी, मैं क्या करूँ? यह कहते ही वह फिर से रोने लगी और उसकी सिसकियाँ और तेज हो गई। जब प्रताप ने यह बात सुना कि सुशीला अब बच नहीं पाएगी तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वह तुरंत दौड़कर विरजन के घर पहुंचा और सुशीला के चरपाई के पास खड़ा होकर रोने लगा। लेखक यहाँ एक गहरी बात कहते हैं कि मनुष्य का अंतिम समय बहुत विशेष और शक्तिशाली होता है। यह समय उन लोगों को भी अपने पास खींच लाता है जो पहले हमसे दूर रहते थे या हमारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। ऐसे लोग जिन्हें कोई भी ताकत हमारे पास नहीं ला सकती थी, उन्हें भी यह समय अपने आप हमारे करीब ले आता है। यह समय इतना शक्तिशाली होता है कि बड़े से बड़े दुश्मन को भी हमारे सामने झुका देता है। जिन पर हम कभी जीत नहीं पा सकते थे, उन पर भी इस समय हमें जीत मिल जाती है, चाहे हम खुद कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। यही कारण था कि पूरे 1 साल बाद आज प्रताप फिर से उस घर में आया था। उस समय सुशीला की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा बहुत शांत और खिला हुआ लग रहा था, जैसे सुबह खिलने वाला कमल का फूल। आज सुबह से ही वह बार बार कह रही थी कि मुझे लालू को दिखा दो। इसलिए सुहामा ने विराजन को प्रताप को बुलाने के लिए भेजा था। सुहामा ने कहा, बहन आंखें खोलो, लालू खड़ा है। सुशीला ने जैसे ही आंखें खोली, उसने प्यार से अपने दोनों हाथ फैला दिए, मानो वह प्रताप को अपने पास बुला रही हो। प्रताप के दिल में जो भी गुस्सा, नाराजगी, विरोध बचा हुआ था, वह सब खत्म हो गया। सच तो यह है कि ऐसे दुख और अंतिम समय में अगर किसी के मन में नफरत बनी रहे तो वह इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। प्रताप सच्चे बेटे की तरह आगे बढ़ा और सुशीला से लिपट गया। दोनों बहुत देर तक, लगभग आधे घंटे तक रोते रहे। सुशीला उसे अपनी बाहों में ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे वह कहीं दूर चला जाएगा और वह उसे रोकना चाहती हो। उस समय प्रताप के मन में बहुत पछतावा हो रहा था। वह खुद को बार बार कोस रहा था और सोच रहा था, मैं ही इस बेचारी की इस हालत का जिम्मेदार हूँ।
मैंने ही गुस्से और नफरत में आकर इसे इतना दुख दिया। मैंने ही इस प्यार करने वाली स्त्री को तकलीफ पहुंचाई। जैसे जैसे वह ये सब बातें सोचता, उसकी आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगते। आखिर में सुशीला धीरे से बोली, लल्लू, अब मैं सिर्फ 1-2 दिन की मेहमान हूँ। अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा या किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। प्रताप इतना दुखी और लाचार था कि उसके बस में नहीं था कि वह कुछ बोल सके। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। सुशीला फिर धीरे धीरे बोलने लगी। वह कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो। तुम हमारे घर नहीं आते, हमसे बात नहीं करते। मेरा मन तुम्हें प्यार करने के लिए तरसता रहता है, लेकिन तुम मेरी जरा भी परवाह नहीं करते। वह बहुत दुख के साथ पूछती है, बताओ, अपनी इस दुखी चाची से नाराज क्यों हो? वह आगे कहती है, भगवान जानता है, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह माना है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मेरा दिल गर्व और प्यार से भर जाता था। यह सब कहते कहते उसकी कमजोरी बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, जैसे कोई पक्षी बहुत दूर आकाश में उड़ जाता है और उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में सिर्फ उसकी हल्की सी ध्वनि रह जाती है। ठीक वैसे ही सुशीला की आवाज़ भी धीरे धीरे इतनी धीमी हो गई कि आखिर में सिर्फ हल्की सी सांस जैसी आवाज़ साई साई की सुनाई देने लगी। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा और गलतफहमी रिश्ते को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। कई बार हम अपने ही लोगों से दूर हो जाते हैं, बिना यह समझे कि हमारे लिए वो कितने ज़रूरी हैं। हमें कभी भी गुस्से या अहंकार में आकर ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिनका पछतावा हमें बाद में ज़िंदगी भर हो। और सबसे ज़रूरी बात, समय रहते अपनों की कदर करना सीखिए, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो सिर्फ यादें और पछतावा ही बाकी रह जाते हैं।